हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। अगर आप बीए, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो अभी, तो उनको उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में करना, ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। अब जैसा बीसीए वाला स्टूडेंट एमसीए करके अपना करियर बना लेता, बीएससी कंप्यूटर वाला करियर बना लेता, तो वैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स एमबीए की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बीए करके भी एमबीए की तरफ जा रहे हैं। तो एमबीए एक जनरलाइज और एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको आपका करियर अच्छा बना सकता है। जैसा कि आपको बताऊंगा, एमबीए सीईटी 2026 अभी एग्जाम हो चुका है, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो एमबीए सीईटी 2027 अभी नेक्स्ट ईयर आएगा। और एमबीए सीईटी क्या है, तो महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे एमबीए कॉलेज में महाराष्ट्र के जाना चाहते हैं तो उनको सीईटी के थ्रू जाना पड़ता। और सीईटी बस नाम का अपीयर होना ही आपका क्या बोल सकते हैं जिसको कि आप सिर्फ इसमें अपीयर हो जाए और कहीं तो भी कॉलेज मिल जाए, ये ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट कॉलेज अगर आपको मिलना होगा तो एमबीए सीईटी का बेस्ट प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो प्रिपरेशन कैसा स्टार्ट करते हैं वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जितने भी बिगिनर है, मतलब जिनको पता नहीं है कुछ, तो उसके लिए यूट्यूब वीडियो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसमें एमबीए सीईटी क्या रहता है। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको इतना बताना चाहता कि आप जितने भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो एमबीए सीईटी 2027 का चांस, मतलब फाइनल ईयर में रहते से आपको एग्जाम देना पड़ता। अगर आपने वो एग्जाम स्किप किया तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता, क्योंकि सीईटी के स्कोर के सिवाय अच्छे कॉलेजेस में एमबीए के लिए एडमिशन नहीं। तो एमबीए सीईटी के 2027 के कुछ प्रिपरेशन के लिए हमने आपके पास कोर्सेस लाए हैं। और हर साल जैसा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस होते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा चेंज है। वो चेंज हमने इसलिए करवाया कि काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते, काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से वो सीईटी का प्रिपरेशन नहीं करते। और हमने देखा कि भाई आपको 50-60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल मिलते हैं एमबीए सीईटी में, तो वो कोई वर्थ नहीं है। उससे अच्छा है कि आप एमबीए सीईटी 1 साल ड्रॉप लो और अच्छे से प्रिपेयर करके 95 परसेंटाइल के ऊपर आपका स्कोर बनाओ। तो इसीलिए हमने लाए हैं इस वक्त 3 कोर्सेस, और वो 3 कोर्सेस है एमबीए सीईटी 2027 रिकॉर्डेड कोर्स प्लस वीओडी, मतलब वीडियो ऑन डिमांड डाउट सेशंस। दूसरा कोर्स है जो ऑफलाइन सेंटर्स पे पिछले 9-10 सालों से, 8-9 सालों से चलते आ रहा, जो दोनों सेंटर्स पे होते हैं, पंचवटी एंड रविनगर अमरावती के। और तीसरा कोर्स है लाइव कोर्स। लाइव कोर्स क्या रहता है वो भी देखेंगे, और रिकॉर्डेड कोर्स क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो देखो, तो आपके सामने जो ये फ्लायर पोस्टर लगा है, ये एमबीए सीईटी 2027 के रिकॉर्डेड कोर्स का डिटेल है। इसमें आपको देखने मिलेगा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, मैथ्स एंड वर्बल एबिलिटी। अब एक शॉर्ट में बता दूं, इसका डिटेल वीडियो कोर्स का मैं आपको, कोर्स का नहीं बोलता था, एग्जाम डिटेल का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। लेकिन उसके पहले आप ये ध्यान रखो कि 200 मार्क के एग्जाम में आपका जो टोटल रीजनिंग रहता है, जो यहाँ लिखा है, ये 100 मार्क्स का रहता है। ये जो मैथ्स लिखा है 2, ये 50 मार्क्स के लिए रहते हैं। और ये जो वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लिखा है, ये 50 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा डिवीजन है 100-50-50, ये 200 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 आवर्स में सॉल्व करना पड़ता। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये सब वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में दी है, और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 26 के सीईटी के, 25 के सीईटी के, 24 के सीईटी के, 23 के सीईटी के, ये सभी क्वेश्चंस के जिसको बोलते हैं मॉड्यूल बना के, टॉपिक बना के, यूनिट बना के हमने आपको इसमें प्रोवाइड किए हैं। अब ये रिकॉर्डेड कोर्स में लाइव सेशन नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे आप बैच ज्वाइन करने के बाद, तो कुछ डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा रहा, तो इसमें कोई और एक लेवल नीचे करके कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देकर या क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आप क्वेश्चंस को प्रेजेंट करो, हमारे सामने वीडियो दो, तो ये उसमें सेशन जरूर मिलते हैं, लाइव की जगह ये आ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैंने बोला कि 3 कोर्स डिवाइड किया जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ जैसा बताया था कि पिछले साल स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर एक रिकॉर्डेड कोर्स भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने रिकॉर्डेड कोर्स लाया। ये कोर्स जो है, इसका पेमेंट प्रोसीजर या पेमेंट डिटेल है 1 टाइम पेमेंट। अच्छा, उसके पहले ये बताया था कि इसमें आपको 50+ मॉक मिलेंगे, 300+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 7000+ MCQ ई बुक्स मिलेंगे भाई, और बेसिक कंसेप्ट तो है, डाउट सेशंस भी है। ये टोटल रिकॉर्डेड है। ये फ्लायर आपको आपके कोर कॉम्पिटिटिव हब, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें स्टोर में आपको देखने मिलेगा, आप डायरेक्ट जाके वहां से बाय नाउ कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स में काफी जगह पे और काफी ट्यूटर्स इंस्टॉलमेंट्स नहीं रखते, लेकिन हमने ये कोर्स इंस्टॉलमेंट में रखा है, और कुछ पिछले साल से इसका प्राइसिंग भी कम कर दिया। तो बस उसका एक ही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रिपेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स 95 अबव परसेंटाइल को कैच कर सके, ये हमारा फर्स्ट मोटो है।
तो इसका जो वन टाइम पेमेंट का डिटेल है वो देखो क्या है, मैं आपको बताया था, और इंस्टॉलमेंट का डिटेल क्या है वो भी बताया था। देखो, आप अगर ये कोर्स लोगे तो वन टाइम पेमेंट में इसको आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो आपको पे करना पड़ेगा 6,550 रुपीज। ओके, ये वन टाइम पेमेंट हो गया। अब रहा कि सर वन टाइम पेमेंट करना नहीं है लेकिन इंस्टॉलमेंट करना है, तो टू टाइम इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी एक्स्ट्रा और उसका 1 मंथ गैप रहेगा। मतलब आप 1 जून को ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को देना पड़ेगी। तो इसका प्राइस है 7,550। तो ये आपको 2 स्लॉट्स में मिलेगा, मतलब आपको पेमेंट के लिए 2 बार पे करना पड़ेगा। शायद से फर्स्ट पेमेंट इज ऑफ 4,000 है और सेकंड है रिमेनिंग 3,550। तो ये 2 आप मोड में पे कर सकते हैं। आपको कोर्स पूरा के पूरा आज ही रेडी मिल जाएगा, और रेडी है ऑलरेडी, आप जाके उसको परचेस कर सकते हैं। ये ज्वाइन कैसे करना बताता। नेक्स्ट वन इज, जो मैं बता रहा कि दूसरा कोर्स कौन सा है, तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफलाइन सेंटर हमारे ज्वाइन करते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पोस्ट देखे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़े हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। तो ये है ऑफलाइन कोर्स MBA CET 2027, MBA CET 2027। ये कोर्स में योर जर्नी टू टॉप MBA कॉलेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, छोटा वर्ड है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप MBA कॉलेजेस। सो MBA कॉलेजेस विल नॉट ब्रिंग यू अ हायर पैकेज डेफिनेटली, लेकिन टॉप कॉलेजेस में आप पैकेज अगर सुनोगे तो आप अगर टॉप 5 नहीं बोलता, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दे देता, टॉप 10 कॉलेज बोल देते अपन। तो टॉप 10 कॉलेज में अगर आप जाओगे ना MBA करने और वहाँ से पास आउट होंगे तो 80 to 85% ऑफ स्टूडेंट्स को लगभग मिनिमम पैकेज ऑफ 10 लाख का और मैक्सिमम पैकेज ऑफ 30 लाख तक गए हैं। JBIMS, SP जैन हो गया, वेलिंगकर हो गया, ये कॉलेजेस में आपको एकदम बेस्ट पैकेज मिल सकता है, समझ में। तो ये जो कोर्स है ये समझ लो, ये है क्लासरूम कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है क्लासरूम कोर्स। मतलब आपको यहाँ पे फिजिकली सेंटर पे आके पढ़ना पड़ेगा, जिसको ऑफलाइन बैचेस बोलते हैं। और ये लाइव, ये ऑनलाइन को थोड़ा रिप्लेस करता हूँ एक वर्ड से, और वो वर्ड है कि ये कोर्स रहेगा लाइव भी। मतलब अभी फैसिलिटी देखो कैसा मिल रहा है आपको, या फिर जिसको बोल सकते हैं बेनिफिट। जो भी बच्चों को क्लासरूम कोर्स करना है ऑफलाइन आके ज्वाइन करो, उनको ये गिवन फैसिलिटीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, मतलब प्रिंट पेजेस, डेली प्रैक्टिस पेपर प्रिंट पेजेस में, प्रैक्टिस मॉक्स और सेशनल क्लास टेस्ट भी मिलता, और फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक भी मिलता। और थोड़ा सा देखो क्या रहता कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं ऑनेस्टली बताना चाहता, ऑनलाइन कोर्स सेल करना है तो मैं तो कुछ भी झूठ बोल के आपको बोल सकता, लेकिन वैसा नहीं करूंगा। थोड़ा सा ऑफलाइन बैचेस का, क्लासरूम बैचेस का थोड़ा इम्पैक्ट रहता ही है। मतलब अगर कोई सेम IQ का स्टूडेंट हो, जिसका हार्डवर्क भी सेम करने का कैपेसिटी हो, 2 स्टूडेंट A और B, एक ने ऑनलाइन ज्वाइन किया और एक ने ऑफलाइन ज्वाइन किया, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनका, तो थोड़ा ऑफलाइन वाले बच्चों में 1 या 2, 4, 5% का इंक्रीमेंट देखने मिल सकता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ उनको कंपटीशन साथ में बैठे वाले बच्चों से पता रहता है कि मेरे बाजू के चेयर पे, मेरे बाजू के बेंच पे कौन सा स्टूडेंट बैठा है और उसने उसका प्रिपरेशन कैसा किया है, तो वो उसको कॉम्पीट करता है। तो कॉम्पीट करने में वो एक दूसरे को कॉम्पीट करते, तो इससे उनका खुद ही परफॉर्मेंस अच्छा होता। हमसे बात करना हो गया, क्लास के बाद डाउट सेशन रहते वो अलग हो गए, थोड़ा फर्क पड़ता। लेकिन आप में अगर जिद हो, आप में अगर कंसिस्टेंसी हो, आपको पता है कि भाई रिकॉर्डेड सेशन हो या लाइव हो, मैं रोज 2 घंटा सुबह 8 से 10 या रात को 8 से 10 में देखूंगा और उसके ऊपर 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, तो ये बात इसके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आपको 97-98% के ऊपर आए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये बात ध्यान रखो कि टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से कोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है कि ऑफलाइन थोड़ा बेटर रहता है। जैसा ऑफलाइन अगर बोलना चाहे 100 है, तो ऑनलाइन कोर्स और लाइव कोर्स ये फॉर एग्जांपल 95 है, ऐसा बोलूंगा। इतना फर्क तो रहता नहीं, खुद पे डिपेंड करता। तो ये लाइव कोर्स है, जो भी बच्चे क्लासरूम में पढ़ते रहेंगे उनका ही लाइव कवरेज आपको कोर्स में मिलेगा। तो ये लाइव कोर्स का लिंक और लाइव कोर्स पूरा के पूरा अलग है, वो रिकॉर्डेड कोर्स में मर्ज नहीं किया गया है। ये अभी लॉन्च होना बाकी है, मतलब ये लॉन्च नहीं हुआ अभी, रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च हो चुका, ये कोर्स अभी लॉन्च हुआ नहीं। इसका लॉन्च डेट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताया था, इसका लॉन्च डेट है 1 and 15 जून दिस ईयर। मतलब ये साल अभी जो 8-10 दिन बाद 1 तारीख आने वाली है, वो वाली तारीख, और उसके बाद जो 15 जून कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स बचे हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो चुके हैं। सॉरी, यूनिवर्सिटी में हाँ सही बोला, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स बचे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो चुके। तो आपको जैसा आपका एग्जाम शेड्यूल है या हो गया, उसके हिसाब से आप ये बैचेस ऑफलाइन और लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको हाँ थोड़ा सा फर्क ऐसा है कि अभी ऑफलाइन कोर्स का जो प्राइस है, वो प्राइस तो आपको सेंटर्स पे इंक्वायरी में मिलेगा देखने। आपको यहाँ पे कॉल पे इंक्वायरी करना पड़ेगी और क्लास पे आना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको ऑफलाइन कोर्स का प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन लाइव कोर्स का मैं अनाउंसमेंट कर सकता कि लाइव कोर्स आपको ये 10,000 रुपीज़ में आपको पूरा के पूरा आ जाएगा। इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स है,
इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स है। ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक लाइव चलेगा। इसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं, आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं, आप कॉल पे पूछ सकते हैं, आप मैसेज में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा एडिशनल फैसिलिटी रहता है लाइव क्लासेस में, तो इसका जरूर बेनिफिट लो आप। आपको 3 में से कोई भी कोर्स लगाओ भाई, ऐसा कोई नहीं मैं बोलता कि लाइव लगाओ इसका प्राइस ज़्यादा है और उसका कम है तो वो कोर्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्निकल फैसिलिटीज़ का प्लस माइनस होता है, बाकी कुछ नहीं। और ऑफलाइन सेंटर तो अमरावती के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर भी आके पढ़ना चाहते हैं हमारे, क्योंकि उनको रिजल्ट्स पता है, उनको फीडबैक पता है, उनको रिव्यू पता है, उनको टीचिंग पता है। और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोर कॉम्पिटिटिव हब के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में है कि कोई भी फेक रिजल्ट्स लगाकर, कुछ भी ऑनलाइन बातें कर कर आपको एंटरटेन करना ये हमारा काम नहीं है। सबसे पहला काम मेरा, राहुल सर का, हमारे फैकल्टीज़ का, हमारे ट्रेनर्स का एक ही रहता, वो इम्पोर्टेंट काम मतलब क्या, तो हम जिसके लिए बने हैं आपको पढ़ाने के लिए और आपको राइट गाइडेंस के लिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और कुछ तो भी झूठ बात आपको बता के कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ये कोई भी टीचर को अभी नहीं करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पेपर लीक हो गए और बड़े बड़े क्लास के क्रेजेस कोई बड़ा और छोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट से तो नहीं होता, ये डेफिनेटली आज पता ही चल गया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता कि जहाँ भी आप ज्वाइन करना चाहते, जिसको भी आप फॉलो करते और जो भी चैनल पे आप आपकी वीडियोस देखते, तो 2 ही बातों से उसको जज करना। और सभी चीज़ों में, एक तो वो टीचर है तो उसका आपको टीचिंग समझना चाहिए। फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हो, देखो एक आपको एक बात बताता, सिंपल सी बात, ये जो नंबर्स लिख के रखे मैंने, जैसा कि मेरे बुक में सच में 3000 क्वेश्चंस है, सच में है, 7000 MCQ बुक्स भी है, मतलब ये DPP काउंट करोगे तो इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये नंबर मैंने 10,000 लिख दिया, ये नंबर 9,000 लिख दिया और आपको सच में दे भी दिया। लेकिन भाई अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ नहीं रहा होगा ना, तो आपको 10,000 MCQ क्या तो 1 लाख MCQ भी कुछ काम की बात नहीं। आपको 50 मॉक क्या 150 मॉक भी दे दिया तो कुछ काम की बात नहीं। हमारे पास ही स्टूडेंट्स ऐसे आते कि जिनको टेस्ट पोर्टल सेम टाइम एक्टिवेट करके मिलता, लेकिन कुछ स्टूडेंट वो टेस्ट को इतनी बार देते रिपीटेडली, मतलब उसमें अनलिमिटेड ऑप्शन है इसलिए, तो वो इतना फायदा उठा लेते और कुछ स्टूडेंट्स को तो बोलना पड़ता, उनको मैसेज डालने पड़ते कि भाई आपका टेस्ट पोर्टल एक्टिव नहीं है। तो ये टोटली टीचर कैसा पढ़ाता, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए आपकी, कि वहाँ पे आपको कोचिंग लगाना है। टीचर का समझना चाहिए, क्योंकि समझा नहीं भाई तो कोई काम की बात नहीं। दूसरा आता कि वो पढ़ाई हुई चीज़ें कंटेंट रिलेटेड है क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो भाई उसमें आपको कंटेंट, जैसा फॉर एग्जांपल MBA CET के 2022 के कुछ क्वेश्चंस है, MCA CET 2026 के 24 के कुछ क्वेश्चंस है, वो अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो कंटेंट सेकंड नंबर पे है। और फिर फैसिलिटीज हो, वो अलग अलग बैचेस के नाम है, MCA CET Pro, MCA CET Ultra, Max Pro, XYZ, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। मैंने देखा जो बच्चों ने पढ़ाई की उनको रिजल्ट मिले, और जो बच्चों ने अच्छे टीचर के पास लगाया, अच्छा गाइडेंस लिया, उनको भी मार्क मिले। बाकी तो सब कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ एक डेकोरेशन है, एक अट्रैक्शन है। आपको अट्रैक्ट करने के लिए आप सब चीज़ें छोड़ो। और जो भी बच्चे MBA CET नॉमिनल देना चाहते थे, उनका भी माइंड डेफिनेटली मैं पॉजिटिवली कन्वर्ट करना चाहता कि भाई CET अच्छे से दो। आप कुछ भी करके CET दोगे ना तो उससे कुछ मतलब नहीं, 2 साल वेस्ट होंगे, 2.5 साल वेस्ट होंगे, नंबर ऑफ लैक्स में आपकी फीस वेस्ट हो जाएंगी, और क्या मिलेगा तो फिर से वॉक इन ड्राइव में जाओ। तो उससे जब बेस्ट है थोड़ा मेहनत करो, 6-7 महीने MBA CET का अच्छा स्कोर करो और टॉप कॉलेज में जाओ। कॉलेज में भाई कैंपस आपको उठा के ले जाएगा, समझ में? तो क्या समझा इससे? तो आपको क्लासेस के बारे में जो बात कर रही थी, तो टीचर का समझना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कि बड़े क्लासरूम हो छोटे क्लासरूम हो डजेंट मैटर, टीचर्स अच्छे रहे तो बेस्ट क्लासेस है, बाकी तो सब फेल है। बाकी कुछ काम की बात नहीं कि कितना क्या फैसिलिटीज दे रहा, क्या दे रहा, कितना साल वैलिडिटी है। वैलिडिटी 4-4 साल बैंकिंग एग्जाम का देके रखते, 2 साल का देके रखते। भाई 2 साल बैंकिंग एग्जाम का वैलिडिटी देने से मतलब ही नहीं ना, आपके कोर्स से वो 1 साल में ही लगना चाहिए, इतना पॉसिबल आप ट्राई करो, समझ में? तो ये बातें आपको एक जनरल वे में मैं बता रहा ये वीडियो के थ्रू। MBA CET 2027 के ये कोर्सेस जो आपको बता दिया मैंने, एक बार आपको और बताना चाहता कि ये ऑफलाइन कोर्स लाइव में जाने वाला है, और ये वाला सब डिटेल जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं MBA CET का कोर्स। जितने भी बच्चे MBA CET 2027 ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा CMAT और स्नैप का भी आपका कवरेज हो जाएगा, लेकिन पूरा CMAT और पूरा स्नैप सेम एज इट इज रहता है ये मैं नहीं बोलूंगा। और आपने भी ये कहीं भी अगर कोई बोलता है कि CMAT और स्नैप एक ही है और MBA CET से वो प्रिपेयर हो जाएगा, हाँ आपका हार्डवर्क से वो डेफिनेटली आपको उसमें मार्क में अपलिफ्टमेंट मिल जाएगा। थोड़े से पैटर्न में बदलाव आते हैं, वही 20% चेंजेस रहता है, तो ऑनेस्टली मैंने आपको बता दिया। लेकिन CMAT और स्नैप का प्रिपरेशन इससे हो सकता, एग्जाम पैटर्न अलग रहता, और 20% जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता जनरल नॉलेज वगैरह वो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा हमारे पास। तो ये है आपका MBA CET 2027 का एनरोलमेंट का तरीका। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कोर कॉम्पिटिटिव हब देखना है,
लॉगिन टू ऐप करना है, गो टू स्टोर करना है। MBA CET 2027 का जो फर्स्ट बैनर है वो आपको देखने मिलेगा। लाइव कोर्स तो अभी लॉन्च होना ही है, तो वो तो पता ही नहीं अभी, वो बताऊंगा मैं आपको। वो 1 और 15 जून से होगा, तो आपको वहाँ पे बराबर दिख जाएगा। जो भी आईफोन यूजर है उन्होंने याद रखना CQELW ये हमारा ORG कोड है, और ये ORG कोड आपको आपके फ़ोन नंबर के साथ वहाँ पे 2 डिटेल्स डालना पड़ेंगी, एक ORG कोड और एक फ़ोन नंबर आपका। तो आपको OTP आएगा और सेम प्रोसेस फिर आपका चालू हो जाएगा आईफोन यूजर्स के लिए। और बाकी जो है एंड्रॉइड यूजर वो डायरेक्ट जाके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आपका प्रिपरेशन आप जल्दी स्टार्ट करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना परसेंटाइल अच्छा आने के चांस रहते हैं, क्योंकि मोर रिविजन्स आपको मिलते हैं। थैंक यू।